नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका तिरसू स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए 100% सही साबित हो सकता है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लेके आए हैं 500 क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 10। इस सीरीज में आपको मिलेंगे टॉप 50 ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपकी तैयारी को और भी नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि हमने 325 क्वेश्चंस की एक ई बुक तैयार की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट पिन में मिल जाएगा। आप वहां जाके ई बुक को डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करिए। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा प्रश्न नंबर 1 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रत्येक संदर्भ किस संशोधन से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ए, मूल अधिकार से। प्रश्न नंबर 2, वित्तीय वर्ष के दौरान डिफॉल्ट बजट का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर है ए, जब चालू व्यय बढ़े, राजस्व है। प्रश्न नंबर 3, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किस वस्तु के लिए नीतिगत रूप से घोषित किया जाता है? इसका सही उत्तर है ए, केवल फसलों के लिए। प्रश्न नंबर 4, लोकसभा में बिल पारित होने के बाद यदि वह मनी बिल है तो राज्यों की सभा के पास क्या शक्ति रहती है? इसका सही उत्तर है बी, केवल विचार करने एवं सुझाव देने की समिति शक्ति। पारित करने का अधिकार लोकसभा के पास होता है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मौद्रिक नीति निर्णय के बीच मुख्य रूप से प्रभावित होता है। इसका सही उत्तर है ए, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास। प्रश्न नंबर 6, जनगणना भारत में कितने वर्ष की अवधि पर आयोजित होती है? इसका सही उत्तर है बी, हर 10 वर्ष में एक बार। प्रश्न नंबर 7, भारत का कौन सा भाग लिखित अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका आर्टिकल 32 दे सकता है? इसका सही उत्तर है बी, कोई भी नागरिक या व्यक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दे सकता है। प्रश्न नंबर 8, पारिस्थितिकी तंत्र में श्रृंखला पतित मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होती है? इसका सही उत्तर है ए, शीर्ष शिकारी की संख्या में परिवर्तन। प्रश्न नंबर 9, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क और एसएसडी के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? इसका सही उत्तर है ए, एसएसडी में कोई गतिशील भाग नहीं होता। यह राइट स्पीड अधिक और विश्वसनीय बेहतर होता है। प्रश्न नंबर 10, एचटीटीपी प्रोटोकॉल किसका संक्षेप है और इसका उपयोग किसके लिए होता है? इसका सही उत्तर है ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वेब पेज या ब्राउजर और सर्वर के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए। प्रश्न नंबर 11, विन विन ट्रेटी का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राजनीति की सहयोगात्मक लाभ पर जोर देना। प्रश्न नंबर 12, भारत में राष्ट्रीय अनुसंधान नीति का उद्देश्य मुख्यतः क्या है? इसका सही उत्तर ए, अनुसंधान को बढ़ावा और निजी सरकारी सहयोग को सुदृढ़ करना है। प्रश्न नंबर 13, कृषि उपज को नापने वाला यूनिट बराबर होता है? इसका सही उत्तर है बी, 100 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 14, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच जो मैदान है वह किस भूभाग को प्रभावित करती है? इसका सही उत्तर है ए, दक्कन के पठार को। प्रश्न नंबर 15, ब्लूटूथ तकनीक किस तरह के कनेक्शन के लिए डिजाइन की गई है? इसका सही उत्तर है ए, शॉर्ट रेंज वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए। प्रश्न नंबर 16, भारत की राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है और कब? इसका सही उत्तर है ए, वित्त मंत्रालय द्वारा आमतौर पर संसद सत्र से पहले प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जाती है। प्रश्न नंबर 17, कंप्यूटर की सीपीयू क्लॉक स्पीड को मापा जाता है किस यूनिट में? इसका सही उत्तर है ए, हर्ट्ज, आमतौर पर जीएचजेड से। प्रश्न नंबर 18, अग्नि सिंधु जैसा कोई वैज्ञानिक शब्द नहीं, परंतु एरोस्पेस और मेट्रोलॉजी में जो तेजी से जलने वाली घटनाएं होती है उन्हें सामान्यतः क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ए, मेटियोर शावर और मेट्रोलाइटर। प्रश्न नंबर 19, नागरिकता संशोधन जैसे संवैधानिक विषयों पर बहस होने पर निर्णायक अधिकार किसका होता है? इसका सही उत्तर है ए, सर्वोच्च न्यायालय का। प्रश्न नंबर 20, एसक्यूएल भाषा किस प्रकार की भाषा है? इसका सही उत्तर है ए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये डेटाबेस से डेटा निकालने या प्रतिबंध करने हेतु होती है। प्रश्न नंबर 21,
भारत के राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया में इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होते हैं? इसका सही उत्तर है ए, संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। प्रश्न नंबर 22, विकासशील देशों के लिए एसडीआर किस संस्था द्वारा जारी होते हैं? इसका सही उत्तर है ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। प्रश्न नंबर 23, इलेक्ट्रॉनिक फाइल सिस्टम में एफएटी और एनटीएफएस किस ऑपरेटिंग सिस्टम से अधिक जुड़े होते हैं? इसका सही उत्तर है ए, विंडोज फाइल सिस्टम से। प्रश्न नंबर 24, प्राकृतिक संख्या पर आधारित गणितीय सिद्धांत कहाँ सबसे अधिक उपयोग होता है? इसका सही उत्तर है ए, गिनती और क्रमिक कार्यों में, बेसिक कंप्यूटिंग और एल्गोरिथम में। प्रश्न नंबर 25, भारत में जीएसटी के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ए, टैक्स की दोहरी कटौती रोकना और वैल्यू एडेड पर सक्रिय करना। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 26, कंप्यूटर हार्डवेयर में मदरबोर्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका सही उत्तर है ए, सभी मुख्य घटकों जैसे सीपीयू, रैम, स्टोरेज को जोड़ना और संचार सुविधा देना। प्रश्न नंबर 27, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर सकती है, इनमें से कौन सी वस्तु संवैधानिक रूप से स्वीकार्य सीमा नहीं है? इसका सही उत्तर है बी, आपत्तिजनक भाषा के लिए पूर्ण प्रतिबंध बिना न्यायिक समीक्षा के असंवैधानिक माना जा सकता है। प्रश्न नंबर 28, विकल्पीय ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में कौन सा स्रोत पन बिजली के अलावा है? इसका सही उत्तर है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास। प्रश्न नंबर 29, आईपी एड्रेस में IPv4 और IPv6 में क्या बड़ा फर्क है? इसका सही उत्तर है एड्रेस स्पेस IPv4 32 बीट और IPv6 128 बीट अधिक पतों के समर्थन में होता है। प्रश्न नंबर 30, जलवायु परिवर्तन के बेसिक समझौते पेरिस समझौता का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका सही उत्तर है ए, बेसिक औसत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और संभवतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना होता है। प्रश्न नंबर 31, GSEB प्रासंगिक गुजरात राज्य का वर्तमान शिक्षा संबंधी प्रश्न गुजरात राज्य की राजधानी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ए, अहमदाबाद। गांधीनगर आधिकारिक राजधानी है, इसका सही उत्तर है गांधीनगर। प्रश्न नंबर 32, GSEB प्रासंगिक गुजरात में प्रमुख नदी नर्मदा का उद्गम मुख्य मार्ग किस दिशा में है? इसका सही उत्तर है ए, मध्य भारत से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। प्रश्न नंबर 33, GSEB प्रासंगिक गुजरात का कौन सा शहर रंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहता है? इसका सही उत्तर है ए, सूरत। प्रश्न नंबर 34, GSEB प्रासंगिक गुजरात मुद्रा वाणिज्य में डायमंड कटिंग ट्रेड के लिए विश्व प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? इसका सही उत्तर है ए, सूरत। प्रश्न नंबर 35, GSB प्रासंगिक गुजरात के ऐतिहासिक नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल का मशहूर उपनाम क्या था? इसका सही उत्तर है ए, लोहा पुरुष। प्रश्न नंबर 36, आधुनिक इतिहास 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य से संबंधित थी? इसका सही उत्तर है ए, झांसी से। प्रश्न नंबर 37, अर्थशास्त्र कन्नौड़ का मतलब क्या है? इसका सही उत्तर है किसी देश का आयात निर्यात बाह्य लेन देन में घाटा होना। प्रश्न नंबर 38, विज्ञान प्रकाश विग्रहण किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही उत्तर है प्रकाश की दिशा का परिवर्तन जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। प्रश्न नंबर 39, इतिहास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों में नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर है सन 1930 में। प्रश्न नंबर 40, तकनीक नेटवर्क DNS सर्वर का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है डोमेन नाम को IP पते में अनुवाद करना। प्रश्न नंबर 41, सुरक्षा संबंधी सामान्य ज्ञान CCTV कैमरा सिस्टम किस लिए प्रमुख है? इसका सही उत्तर है निगरानी और आपराधिक घटनाओं की रोकथाम साक्ष्य के लिए। प्रश्न नंबर 43, कंप्यूटर सुरक्षा फिशिंग हमला क्या करता है? इसका सही उत्तर है प्रचलित ऑनलाइन फ्रॉड जहां उपयोगकर्ता को भ्रामक लिंक ईमेल से संवैधानिक जानकारी दी जाती है।
प्रश्न नंबर 44, सस्टेनेबिलिटी के 3 स्तंभ आमतौर पर कौन-कौन से माने जाते हैं? इसका सही उत्तर है ए, आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक। प्रश्न नंबर 45, एचटीटीपीएस और एचटीटीपी में प्राथमिक सुरक्षा में क्या अंतर है? इसका सही उत्तर है ए, एचटीटीपीएस और एसएसएल टीएलएस द्वारा एन्क्रिप्शन होता है। प्रश्न नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही उत्तर है ए, जिनेवा में। प्रश्न नंबर 47, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस या प्रस्ताव पास होने पर क्या होता है? इसका सही उत्तर है ए, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है या राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाही के बाद नया मंत्रिमंडल बनता है। प्रश्न नंबर 48, सीआरआई एसपीआर किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ए, जीन संपादन तकनीक से, जो कि जैव प्रौद्योगिकी क्रांति का उपकरण है। प्रश्न नंबर 49, आधुनिक जीके डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई किस भारतीय संगठन द्वारा विकसित है? इसका सही उत्तर है ए, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रश्न नंबर 50, भारत का स्वतंत्रता संग्राम अंतिम चरण में 1942 का कौन सा आंदोलन प्रमुख था? इसका सही उत्तर है ए, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि हम रोज़ लेके आते हैं ऐसे ही टॉप लेवल के क्वेश्चन जो कि आपकी हर एक परीक्षा की 100% तैयारी के लिए होते हैं। और दोस्तों, एक गुड न्यूज़ आपके लिए ये भी है कि हमने 325 क्वेश्चंस की एक ई बुक रेडी की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के पिन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।